वैक्सीनेशन बेदारी मुहिम के तहत बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना के चेयरमैन अब्दुल क़य्यूम अंसारी बेदारी रथ के साथ भागलपुर ज़िला पहुंचकर मुहिम का आगाज़ किया। इस दौरान ज़िला मजिस्ट्रेट सुब्रत राय सैन ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ पूरे ज़िला में घूम घूम कर लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए बेदार किया। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल क़य्यूम अंसारी ने ज़िला मजिस्ट्रेट दफ्तर में मदारिस की फलाह के मुतालिक बहुत सारे मंसूबे पर तबादला ख्याल किए। मौसूफ चेयरमैन डीएम से मीटिंग के बाद डीआरडीए हॉल में ज़िला माइनॉरिटी वेलफेयर अफसर मृत्युंजय कुमार और मदारिस के प्रिंसिपल व एसातिज़ा के साथ वैक्सीनेशन बेदारी मुहिम के ताल्लुक़ से बातें की और वैक्सीनेशन लेने पर जोर दिया। इस बेदारी मुहिम में भागलपुर ज़िला के अफसरान के अलावा मदारिस के एसातिज़ा व प्रिंसिपल ने शिरकत की। खुसूसी तौर पर मौलाना जाहिद हलीमी, मौलाना निसार अहमद, मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार, मनाजिर एहसन, मास्टर नज़मुल हुदा, मौलाना इफ्तिखार, मौलाना रियाज़, हाफिज़ अब्दुल कादिर, मुकर्रम शाहीन, अकरम फमीद, मौलाना गौहर, एहतशामुल हक वगैरह मौजूद थे। देखिए उजाला टाइम्स की खास रिपोर्ट। बहुत दानिश्वर और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, असातिज़ा के इंतकाल काफ़ी, और इसके लिए अभी तक पूरे तौर पर कोई दवा का तशख़ीस नहीं की जा सकती। हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े रिसर्चर हैं, दानिश्वर हैं, और पूरे दुनिया के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारों ने इस वैक्सीनेशन को टेस्ट किया कि अभी हम इसको देकर इम्यूनिटी हाई कर सकते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ा सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर कोरोना वायरस का फिर अटैक होता है तो हम कैसे महफूज कर सकते हैं। इसके लिए ये दवा के रूप के तौर पे नहीं है, ये प्रोटेक्शन के तौर पे है कि हम अगर वैक्सीनेशन लेंगे तो आने वाले दिनों में अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो इससे अमवात नहीं होंगे, कम होंगे। और जनाब नीतीश कुमार वज़ीर-ए-आला बिहार ने फ्री वैक्सीनेशन अभियान बिहार में शुरू किया है। उन्होंने टारगेट तय किया है कि 6 महीना में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा, और ये 20% आबादी अक़लियतों की है, मुसलमानों की। अगर ये लोग उसमें शामिल नहीं होंगे तो ये 4 टारगेट अचीव नहीं किया जा सकता। और हम तो पूर्णिया, किशन, अरिया में कहीं कहीं किसी जिले में 75% मुस्लिम आबादी है, कहीं 60% है, कहीं 40%। इनके बीच में ये अफवाह फैला दी गई कि कोई अगर ले लेगा टीका तो मर जाएगा, उसको नुकसान पहुंच जाएगा। ये सारी गलतफहमी पैदा करके हमने लोगों को टारगेट किया गया। तो मैं महसूस किया कि अगर मैं खामोश रह गया तो गलत काम करेंगे लोग दूसरे। अब हम मासूम होंगे कि हम ही ने रोक दिया और हम ही ने नहीं दिया, फिर बीमारी आ गई। इसलिए मदरसा बोर्ड ने फैसला किया, अपनी गाड़ी को इसके लिए तैयार किया गया और इसमें स्लोगन तैयार किया गया डालकर पूरे बिहार को मैं घूमने का प्लान बनाया। और पहला शुरू किया चंपारण से। चंपारण के डीएम साहब को परेशानी हो रही थी, वहाँ पर लोग नहीं साथ दे रहे थे इसमें, तो मैं वहीं से शुरू किया, ये किया गया। उसके बाद मुजफ्फरपुर, जहानाबाद गया, उसके बाद से फिर मैंने नवादा, नालंदा, शेखपुरा, फिर सीतामढ़ी, उसके बाद से दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, वहाँ से होते हुए पटना, हाजीपुर, और यहाँ फिर मैं कल शुरू किया बेगूसराय, और कल भी खगड़िया गया, और आज मैं भागलपुर आया। फिर बाकी अजला में जाऊंगा और हर ज़िला में जाकर ज़िला प्रशासन के साथ मिलकर उस कोरोना वायरस बेदारी भान को हरी झंडी दिखाता हूँ, ताकि आवाम को एतमाद हो कि पूरा प्रशासन और मदरसा बोर्ड मिल के काम कर रहे हैं। मैं तनहा करूँगा तो उतनी ताकत से नहीं होगी। जो जिला प्रशासन के तमाम पदाधिकारियों ने मुझे मदद किया, साथ दिया इस मामले में, और हर ज़िला में उलमा को बुलाकर मैं जिला प्रशासन के साथ मीटिंग करता हूँ, ताकि हमारे असातिज़ा सरकार के हिस्सा हैं। सरकार अब तनख्वाह देती है मदरसों को, सरकार से मजदूरी हासिल है। 4000 बिहार में मदरसे जो हैं हमारे मंजूर शुदा हैं, जिसमें 2000 को ग्रांट मिल रहा है। और तमाम मदरसों में जनाब नीतीश कुमार वज़ीर-ए-आला बिहार ने तमाम तरह की सहूलतें फराहम करा दी। मदरसों के असातिज़ा को 7वीं शरत रखा,
नए जो 11 के बाद बैठे टीचर जो बाहर उनको 15% बढ़ा के दिया गया। और हमने तो लेटर निकलवाया था सबके लिए EPF जारी किया जाए पेंशन, लेकिन हमारे मदरसे का असादा बहुत चालाक है, चले गए दरखास्त लेकर डायरेक्टर के यहाँ की वजाहत कर दिया जाए कि कब से लागू है, तो उसने एक लेटर निकाल दिया कि 11 से लागू है। वो लेटर में कोई नहीं था, पहला लेटर जो कैबिनेट से आया उसमें कोई किसी की हदबंदी नहीं थी, सबको था। हम नीतीश कुमार जी से सबके लिए मांगे थे, उन्होंने सबके लिए दिया था, और जाकर लेटर निकलवा कर 11 से पहले टीचर वालों को रोक दिया। मैं फिर 7 को मीटिंग हुई, इसमें पहले जो महीना था मई में, जून में 7 मई को मीटिंग हुई प्रधान, वहाँ भी मैं रखा हूँ कि हमारे पुराने टीचर कौन को शुरू कर दिए, उनको भी तो पेंशन चाहिए। ये बात चल रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को भी पेंशन मेरा मंशा है कि मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बिहार गवर्नमेंट के बच्चे, सिर्फ मुसलमान के बच्चे नहीं हैं, और सरकार की जिम्मेदारी है राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत इस हिंदुस्तान और इस बिहार के तमाम बच्चों को फ्री तालीम देना। ये कोई एहसान नहीं है, ये जिम्मेदारी है। लेकिन इससे हम लोग अलग थे, जनाब नीतीश कुमार जी ने उस जिम्मेदारी को समझा और मदरसे में बच्चों को पढ़ने वालों को मिड डे मील और साइकिल, पोशाक, स्टाइपेंड, तमाम योजनाएं दी। लेकिन एक काम अभी आप लोगों को करना है, ई-डैश। अभी मैंने DM साहब की मीटिंग में कहा कि DO साहब के जरिए मीटिंग बुलाकर ये कर लीजिए, कितना का ई-डैश मिला, कितना का नहीं मिला। जो नहीं मिलेगा उसको मिड डे मील, स्टाइपेंड, बहुत सारी योजना उनको नहीं मिल पाएगा और हमको सरकार में देना है। तो जो लोग नहीं किए हैं ई-डैश में नंबर लिए हैं, ले लीजिए। और उसके बाद जनाब नीतीश कुमार जी ने मदरसों में जो मकानात हैं बहुत पुराने हैं, लेटरिन बाथरूम, पानी की दिक्कत है, उन्होंने 18 में 50 करोड़ रुपया पर ईयर देना शुरू किया। लेकिन अक़लियती फलाह का ऐसा मंसूबा था जिसके नतीजे में मकानात नहीं बन पाए और कुछ एकाध बने। मैंने तमाम DM हजरात से मैं मीटिंग कर रहा हूँ कि आप मॉडल एस्टीमेट रखा हुआ है, BBP का है जिला में, उसको मंगा लीजिए। वस्तानिया में 2 कमरे, लेटरिन बाथरूम, पानी का इंतज़ाम कर दीजिए। फौकानिया में 4 कमरा, मौलवी में 6 कमरा। इस तरह से आप जो उसके बाद ज़मीन चाहिए और LPC चाहिए। आप लोगों से गुजारिश है कि जो LPC नहीं लिए हैं, ज़मीन का फोटो कॉपी कराकर CO को दे दीजिए। DM साहब से हमारी मीटिंग हुई है, जिसको नहीं मिल रहा हो यहाँ बात करेंगे। DM साहब ने कहा कि तमाम हम CO को आदेश दूंगा और 3 दिन के अंदर सबको LPC दिया जाएगा। LPC का फोटो कराकर और कमरा बनाने के लिए जो जरूरत 4 मीटर जमा कीजिए। इंशाअल्लाह तमाम मदारिस में कमरे बनेंगे, बला बनेंगे, पानी का इंतजाम होगा, ये ज़रूरी है। और समग्र विकास योजना के तहत तमाम स्कूलों को तालिब इल्म के हिसाब से 25,100 बच्चा पर, 200 पर 50,000, 300 पर 75 और 400 बच्चे पर 1 लाख देने का है। मदरसों में नहीं मिला है। मैं बहुत जल्द जो है समग्र विकास योजना को लागू करने के लिए बिहार परियोजना से मैं रब्ता करूँगा। इंशाअल्लाह ये भी इसलिए आपको कि पिछले जो 3 हम लोगों ने वो कैंपेन बोर्ड में काम किया, उसमें बिहार सबसे अव्वल रहा है पूरे देश में। और भागलपुर जिला तीनों दिन, जिस दिन अभियान चला, तीनों दिन हमने टॉप किया। हमेशा जो हम लोगों को टारगेट दिया गया था जिलाधिकारी के नेतृत्व में, हम लोगों ने सबने बड़ी मेहनत करके मेडिकल विभाग के लोगों और स्कूल के शिक्षक हों, मदरसा के शिक्षक हों और जो भी है प्रशासन के, पुलिस के लोग, CO, BDO ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इसी से हम ये कह सकते हैं कि जो आपने जरा सा अभिमान की टीकाकरण में शॉर्टेज होता है, तो यही है कि एक टाइम हमारे पास एक्सेस टीका होता था और हमें लोग नहीं मिल रहे थे। लेकिन आप सभी लोगों का जिला प्रशासन की ओर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अवेयरनेस का इतना अच्छा काम हुआ है हमारे जिले में कि वो शॉर्टेज पे चल रहा है। तो इसका भी ये शॉर्टेज का जो ये है थोड़ा सा टेम्परेरी टाइप की चीज है, क्योंकि एक रेगुलर आज भी जैसे वैक्सीन आ रही है हमारे जिले में, तो फिर से कल से रेगुलर वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। और एक और गुजारिश है कि आप लोग नेट पर भी चेक करते रहिए कि किस जगह पर अवेलेबल है वैक्सीन, और उससे कोऑर्डिनेशन करके आप लोगों को भेज सकते हैं। और एक और यहाँ पर एक शायद डाउट था कि कौन सी वैक्सीन बेटर है, कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन या स्पुतनिक। एक्चुअली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये मतलब जायज इसलिए नहीं है बिकॉज जो अवेलेबल है हमारे पास वो बेस्ट है। इनफैक्ट
स्पुतनिक तो प्राइवेट भी डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, उसका थोड़ा वक्त लगेगा, और कोवैक्सीन का प्रोडक्शन कम है, कोविशील्ड का मैक्सिमम प्रोडक्शन है और उसी के ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट किए गए, तो मैक्सिमम लोगों को कोविशील्ड लगेगा। और तीसरी बात, इफेक्टिवनेस का जहाँ तक बात है उसका मैं 100% दावा करता हूँ, क्योंकि जब कोरोना पीरियड पीक पर था तो हम लोग की टीम की इनफैक्ट मैं खुद मायागंज अस्पताल में उसका सर्वर करके नियुक्त था, क्योंकि मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, मैंने खुद 2 डोज लिया और कई बार मैं आईसीयू में गया हुआ हूँ, वार्ड्स में मैं डेली चक्कर लगा रहा था, आपके ऑक्सीजन का मेंटेनेंस का काम। ये पहली बार मेरे लिए अपॉर्चुनिटी था कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग एक्चुअल में हॉस्पिटल को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए मैं खुद भी बचा रहा है। आप देखिए इतने क्लोज कॉन्टैक्ट में था मैं डॉक्टर से, पेशेंट से, लेकिन मैंने उस टाइम तक 2 डोज ले लिया, तो पर्सनली मैं बता सकता हूँ कि वैक्सीन एक बहुत इफेक्टिव चीज है। और दूसरा, जैसे अगेन कुछ डाउट्स रहते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, इनफैक्ट कुछ वो भ्रांतियां रहती हैं, व्हाट्सएप ये सब पे फॉरवर्ड्स रहती है बेसिकली वो। असातिज़ाए किराम और प्रिंसिपल हजरात, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए बड़ी मुसर्रत और खुशी की बात है कि हमारे मोहतरम जनाब बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन जनाब अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब मुस्तकिल इस मुहिम में लगे हुए हैं। मैं चेयरमैन साहब के साथ मुस्तकिल अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार साथ में हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि सफ़र में मैं कभी कभी थक जाता हूँ, तबीयत चाहती कि आराम करूँ, लेकिन आप यकीन कीजिए मोहतरम जनाब चेयरमैन साहब के पेशानी पर थकान के एहसास नहीं। अल्लाह का शुक्र है और बहुत बड़ा एहसान है कि हमारे मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने एक हिदायत की कि हिंदुस्तान में बसने वाले जितने भी इंसान हैं, ख़ासतौर पर बिहार में, सब लोग वैक्सीन लाएँ। उनकी तरफ से ये हिदायत जारी हुई और फ़ौरन हमारे बिहार के सिर्फ और सिर्फ, बल्कि यूँ कह लीजिए कि हिंदुस्तान के सिर्फ बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना की तरफ से कोरोना वैक्सीन बेदारी मुहिम लगाना शुरू हुआ है। अब तक किसी तंजीम और किसी NGO या किसी और जमीयत और किसी और प्लेटफॉर्म से नहीं हो रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे चेयरमैन साहब ने काम करना शुरू किया और हमारे असातिज़ा कराम फ़ौरन लब्बैक का और तैयार हो गए। ये अल्लाह का शुक्र, बहुत बड़ा एहसान है। अभी मुस्तकिल चेयरमैन साहब का दौरा चलेगा और पूरे बिहार के एक गांव और देहात और हर जगह तक आवाज़ पहुंचाएंगे। आप यकीन कीजिए, मैं सफ़र में हूं और मैं ये देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के जहन में दहशत और खौफ था, लेकिन जब हमारे चेयरमैन साहब ने शुरू किया, ये बेदारी मुहिम का आगाज़ किया, तो बहुत सारे हमारे मुस्लिम बिरादरी लोगों के जहन में बात आ गई कि नहीं, अब हमारे रहनुमा, हमारे कायद की तरफ से अच्छा इशारा मिल रहा है, इसलिए वैक्सीन लिया जाए। इससे पहले भी बेदार थे, इनके आने के बाद और हमें बेदारी आई। हम लोग गांव में घूम कर फिर भी अपने रिश्तेदारों को, असातिज़ा को और भी दीगर जो कुछ सीनियर स्टूडेंट हमारे हैं उन सबों को दिलवाया मैंने कोशिश की है, और चेयरमैन साहब की आज आमद की वजह से इंशाल्लाह और मुतहरिक और फ़हाल होंगे, और जहाँ तक मुमकिन हो सके कि कोई भी कोविड-19 के इंजेक्शन से महफूज में बच न सके। इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन धीरे धीरे लोगों का एतमाद बढ़ा और हुकूमत की तरफ से और अच्छे बड़े लोगों की तरफ से, चेयरमैन मोहतरम की जानिब से भी जब बयानात आने लगे, फिर लोगों के अंदर एतमाद बहाल हुआ और फिर शुरू हुआ। लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोगों को है तरद्दुद, इस तरद्दुद को दूर किया जाए, इसकी जो भी शक्ल बने। और मोहतरम का इंतज़ार तो हम लोग किशनगंज में थे, तो हम लोग इंतज़ार में थे, आज हमारे सामने है। इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि हम लोग टीकाकरण कराएं। और हमको ऐसा लगता है कि हमारे जो भागलपुर ज़िला के मदारिस के असातिज़ा हैं, करीब सब लोगों ने टीका ले लिया। बस मैं इन्हीं के साथ चेयरमैन साहब वैक्सीन लेंगे तो ये हमारी सेहत की बका और बीमारी से बचने का बेहतरीन उपाय होगा। साथ ही साथ एक गलतफहमी जो समाज में पाई जाती है कि वैक्सीन कई तरह की है, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है और स्पुतनिक है। इन तमाम वैक्सीनों में कौन सी वैक्सीन हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो हर एतबार से बेहतर हो, मैं ये समझता हूँ कि इस बात की भी वजाहत हो जाए
अगर इज़्ज़तमाब चेयरमैन साहब की जानिब से कि कौन सी वैक्सीन हम लें और दूसरों को इस बात के लिए आमादा करें कि हाँ, ये वैक्सीन हमारे लिए हर एतबार से ज़्यादा बेहतर साबित हो सकती है। इसको रोकने के लिए एक भी उपाय लगाए गए कि थोड़ा सा मेंटेन दूरी 2 गज की दूरी मेंटेन की जाए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए। और अभी हाल में कोरोना की वैक्सीन निकाल दी है, जिसको हम लोग अगर लेते हैं इससे बचने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और चाहते हैं हम लोग सब मिल करके अपने फैमिली में, अपने गाँव में, इलाके में ये करें कि कोरोना वैक्सीन दिया जाए और कोरोना से बचने की करके इसको ये वैक्सीन के जरिए से जो इस मर्ज को दबाने की कोशिश या खत्म करने की कोशिश किया है, इसकी मुहिम को चलाने के आगे हमारे चेयरमैन साहब तशरीफ लाए हैं। हम तमाम लोगों को चाहिए कि अब कोशिश करके इस वैक्सीन को आगे बढ़ाएं। हमारे चेयरमैन साहब के हम लोग तमाम के तमाम आपके हुक्म के ताबे हैं और हम आपके साथ हर एक बात से इंशाअल्लाह जिस तरह जिस मुहिम के साथ आप पूरे आगाज किए हैं, हम और आप सब इंशाअल्लाह साथ हैं। हम तमाम और अपने लोगों को मुंतखब किया और इसके लिए पूरी बेदारी मुहिम चलाई गई और इसका अच्छा असर हमारे सामने आ रहा है। हमारे चेयरमैन मोहतरम इज़्ज़तमाब पेश रहे हैं और इनके ज़रिए से बहुत अच्छी जो है तरबियतें सामने आ रही हैं। दूसरी बात यह है कि इस मुहिम में भी हमारे ये आगे हैं और आगे चल रहे हैं। इंशाअल्लाह हम इनके इशारे पर और सरकार के प्रोग्राम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे। हम तो ये कहते हैं कि बेमौजज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें, बेमौजज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें, जो ज़र्ब कलीमी नहीं रखता वो हुनर, अहले हुनर क्या, जो ज़र्ब कलीमी नहीं रखता वो हुनर क्या। हमारे मुअज़्ज़ज़ चेयरमैन साहब हर मोड़ पर सरकार के हुक्म के मुताबिक और उनके प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में सबसे आगे हैं। इंशाअल्लाह हम सब भी तमाम अहले मदारिस की तरफ से मैं ये कहता हूँ, ये यकीन दहानी कराता हूँ कि इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा आपका जैसा आदेश होगा, जैसा हुक्म होगा बनाने की अगर इंसान को भी करेंगे और अपने लोगों को मुंतखब किया और इसके लिए पूरी बेदारी मुहिम चलाई गई और इसका अच्छा असर हमारे सामने आ रहा है। हमारे चेयरमैन मोहतरम इज़्ज़तमाब पेश रहे हैं और इनके ज़रिए से बहुत अच्छी जो है तरबियतें सामने आ रही हैं। दूसरी बात यह है कि इस मुहिम में भी हमारे ये आगे हैं और आगे चल रहे हैं। इंशाअल्लाह हम इनके इशारे पर और सरकार के प्रोग्राम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे। हम तो ये कहते हैं कि बेमौजज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें, बेमौजज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें, जो ज़र्ब कलीमी नहीं रखता वो हुनर, अहले हुनर क्या, जो ज़र्ब कलीमी नहीं रखता वो हुनर क्या। हमारे मुअज़्ज़ज़ चेयरमैन साहब हर मोड़ पर सरकार के हुक्म के मुताबिक और उनके प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में सबसे आगे हैं। इंशाअल्लाह हम सब भी तमाम अहले मदारिस की तरफ से मैं ये कहता हूँ, ये यकीन दहानी कराता हूँ कि इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा आपका जैसा आदेश होगा, जैसा हुक्म होगा बनाने की अगर इंसान को भी करेंगे कि हम लोगों को, पब्लिक को, आवाम को वैक्सीनेशन के ज़रिए से जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनकी हिफाजत की जाए, उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत ज़्यादा से ज़्यादा पैदा की जाए। ये सरकार की स्कीम है